नमस्कार, मैं हूँ पंडित अजय भांबी और आप देख रहे हैं आपका नक्षत्र। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि नक्षत्र केवल आकाश में टिमटिमाते हुए सितारों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि इन्हें मानव जीवन की असीमित और सूक्ष्म ऊर्जाओं का आधार भी माना जाता है। क्या आपको पता है कि ये नक्षत्र अपने भीतर कोई विशेष शक्ति, एक अलग स्वभाव और अनेक संदेश समेटे हुए हैं? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस शो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नक्षत्रों के बारे में वो सारी जानकारी जो आपको आपके अलग व्यक्तित्व का ज्ञान प्रदान करेगी। चलिए आरंभ करते हैं। दर्शकों, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है आज, जो शाम 6:50 तक रहने वाली है। उसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस तिथि में जन्मे लोग गहन चिंतन और गूढ़ विषयों की ओर आकर्षित होते हैं। साथ ही ये लोग जल्दी ही क्रोध और आवेश में भी आ जाते हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में भ्रमण करेगा। सुबह 5:42 तक ये मृगशिरा नक्षत्र में रहेगा। उसके बाद मध्य रात्रि 2:52 तक यह आद्रा नक्षत्र में रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र आद्रा की। आद्रा राशि चक्र का छठा नक्षत्र है। समस्त नक्षत्र बुध के स्वामित्व यानी मिथुन राशि में मिलता है। इस नक्षत्र का प्रतीक मानव मस्तिष्क है, जहाँ मन स्वामी है और सारी विचार प्रक्रिया वहीं से होती है। यह प्रतीक मूल्यवान रत्न की तरह लगता है। विनाश का स्वामी रुद्र इसका देवता है और इस नक्षत्र का स्वामी राहु ग्रह है, जिसे चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव भी माना जाता है। इसका प्राथमिक गुण रजस या सक्रियता है। माध्यमिक स्तर पर रजस और तृतीय स्तर पर यहाँ पर हमको सत्व मिलता है। आद्रा का संस्कृत में अर्थ है गीला, कोमल, तरोताज़ा, हरा, ओस भरा और रत्न की तरह चमकने वाला। आद्रा तारकासुर नामक दानव का नाम भी है, जिसका संदर्भ कृतिका नक्षत्र समूह में भी आता है। आद्रा मानव मस्तिष्क का प्रतीक है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति भी है या क्षमता भी है। आद्रा अपने स्वामी देवता रुद्र से भी भारी शक्ति ग्रहण करता है। रुद्र बहुत बलशाली होते हैं और भगवान शिव की शक्ति का केंद्र होते हैं या उनकी शक्ति उन्हें प्राप्त होती है। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र से जुड़े व्यक्तित्व और स्वभाव की। आद्रा राहु बुध संयोग की मूल प्रेरणा काम या गहन इच्छा या वासना है। आद्रा नक्षत्र के लोग साफ सुथरी योजनाओं को कार्यान्वित करने में सक्षम होते हैं। ये लोग अपनी बुद्धि का उपयोग भौतिकता के तंत्र को समझने और उसका अर्थ समझने में लगाते हैं। यद्यपि ये बहुत दयालु होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी न किसी रूप में दिखावा करने से बाज भी नहीं आते। इनकी पूरी शक्ति अपनी पहचान बनाने में लगी रहती है, लेकिन ये बहुत हद तक इस दुनिया के रहस्यों को समझ भी लेते हैं। ऐसे लोग अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस रखते हैं। अब बात करते हैं आद्रा नक्षत्र से जुड़े कुछ लोगों की कमियों के बारे में भी। ये लोग सत्ता के मद में चूर हो सकते हैं और जीवन में लगातार उतार चढ़ाव झेलते रहते हैं। इसी कारण से सत्ता का दुरुपयोग और भौतिक वस्तुओं के प्रति गहरी आसक्ति इनके लिए बहुत सी समस्याएं पैदा कर सकती है। कभी कभी इनकी हरकतों से दूसरों को बहुत तकलीफ भी हो सकती है। ये लोग बहुत अस्थिर और अहंकारी या अहमवादी भी हो सकते हैं और इनके जीवन को बहुत अधिक जटिल बना देता है। दर्शकों, आद्रा नक्षत्र की शक्ति को जानने और समझने के लिए उन लोगों को देखिए
जिन्होंने अपने जीवन में अलग पहचान बनाई, जैसे युवराज सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सत्य साईं बाबा और सोनिया गांधी। कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ था। ये सभी अपनी मेहनत के दम पर अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए। अब बात करते हैं आज के योग और करण की। शाम 4:01 तक ध्रुव योग रहेगा। उसके बाद व्याघात योग प्रारंभ हो जाएगा। यह योग स्थिर, शुभ, गंभीर और कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन कई बार इसमें जन्मे लोग अपने अड़ियल विचारों के कारण नुकसान भी उठा सकते हैं। सुबह 8:41 तक विष्टिकरण रहेगा। उसके बाद शकुनीकरण प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, आज का वास्तु टिप इस प्रकार है। नए नृत्य कोण पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा नए नृत्य कोण को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मेरे सामने पूरब है और मेरे पीछे पश्चिम है और इधर दक्षिण है। तो नए नृत्य कोण जो है पश्चिम और दक्षिण का कोना माना जाता है। तो इस तरफ हुआ, ऐसा आप पकड़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। और इस का स्वामी होता है राहु ग्रह। शास्त्रों में इस दिशा को मजबूत, भारी और संतुलित रखने पर विशेष बल दिया जाता है। यह दिशा भारी होना चाहिए। यहाँ पर भारी घर का सामान आप रख सकते हैं। जीवन में उन्नति के लिए केवल ज्ञान और ऊर्जा ही नहीं, बल्कि स्थिरता, जिम्मेदारी और अनुशासन भी आवश्यक है। घर के मुखिया का स्थान भी इसी दिशा में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर का मुखिया हूँ तो मुझे इसी दिशा में बैठना चाहिए, इसी दिशा में मेरा बेड भी होना चाहिए, इस तरह की बात। तिजोरी रखने के लिए यह दिशा अति उत्तम है। मैं तिजोरी की बात कर रहा हूँ, धन रखने के लिए नहीं। तिजोरी, बड़ी तिजोरी रखने के लिए अगर यह दिशा हल्की है, खुली हो या बोरिंग पूजा और संसाधन करना हो, तब यह दिशा खराब हो जाती है। तो इसमें सुख शांति कम हो जाती है। तो इस दिशा को हल्का नहीं रखना चाहिए, थोड़ा भारी रखना चाहिए। घर के वरिष्ठ लोगों के मान सम्मान में भी कमी आती है अगर ये दिशा हल्की हो, लेकिन भारी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज के राशिफल को जानने का। आज आपका दिन कैसा रहेगा? सफलता मिलेगी या नहीं? सम्मान मिलेगा या नहीं? कार्य पूरे होंगे या अटक जाएंगे? जानिए हर वर्ग के लिए आज का राशिफल। मेष राशि वालों, पिछले कुछ दिनों से चली आ रही किसी समस्या से आज आपको राहत प्राप्त होगी और उससे आपको व्यक्तिगत कार्यों को आगे बढ़ाने में काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। स्वभाव में नरमी बनाकर रखेंगे और गुस्से पर अगर नियंत्रण रखेंगे तो उससे बिगड़े हुए कार्य भी आपके बन सकते हैं। आज आपके अधिकतर व्यवसायिक काम फ़ोन और संपर्क सूत्रों के माध्यम से ही संपन्न हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। पेट खराब होने की वजह से भूख न लगना या अपच जैसी समस्या हो सकती है। किसी भी धर्म स्थल पर जाकर सफाई करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज का आपका जो शुभ रंग है वो नीला है। अंक है आपका 8। वृष राशि वालों, आज पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत कार्यों को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने से परहेज करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कारोबार में इस समय कुछ बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं जो भविष्य के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। परिजनों के साथ आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। तनाव और थकान जैसी स्थिति बन सकती है। बहन भाइयों का सम्मान करें और उन्हें यथासंभव उपहार दें। आज का आपका जो रंग है वो है ऑरेंज। भाग्यशाली अंक है 4। मिथुन राशि वालों, अपने लक्ष्य पर फोकस रहने और मेहनत करने से निश्चित ही आज आपको सफलता प्राप्त होगी। युवा वर्ग ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अपना नुकसान कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। पार्टनरशिप में, व्यवसाय में कुछ मतभेद की स्थिति बन सकती है। दोस्तों के साथ मनोरंजन कार्यक्रम बनेंगे। वर्तमान मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रास्ते में कोई भी कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें। आपका जो भाग्यशाली रंग है वो पीला है। अंक है आपका 9।
कर्क राशि वालों, स्थान परिवर्तन के लिए इच्छुक लोगों के लिए आज उचित संभावनाएं बन सकती हैं। स्वयं पर भरोसा रखें, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। कारोबार में आपकी कार्यप्रणाली के लिए बदलाव जैसी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उनसे आप प्रभावित नहीं होंगे। पति पत्नी में आपस में मधुर संबंध बने रहेंगे। व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान की वजह से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शिव की उपासना करें और सुगंधित जल से अभिषेक भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका भाग्यशाली रंग है हरा और अंक है आपका 5। सिंह राशि वालों, परिश्रम और मेहनत की अधिकता रहेगी, लेकिन कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। कानूनी मामलों में उल्लंघन करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। लंबे समय से जिस कार्य के विस्तार के लिए प्रयत्नशील हैं, वह कार्य आज आसानी से पूरा हो जाएगा। वैवाहिक संबंधों में चले आ रहे मनमुटाव से आज काफ़ी राहत प्राप्त होगी। और अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप अवश्य कराते रहें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दवाइयों को दान करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका भाग्यशाली रंग है गुलाबी और अंक है आपका 2। कन्या राशि वालों, विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के कार्य में विशेष सफलता हासिल होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला अभी और अधिक उलझने की आशंका लग रही है। कार्य क्षेत्र में सभी कार्य आपकी देखरेख में करवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नए ऑर्डर मिलने की संभावना बनी हुई है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। सर्वाइकल व मांसपेशियों का दर्द परेशान कर सकता है। शनि स्रोत का पाठ करें अथवा सुने। भाग्यशाली रंग है केसरिया, अंक है 3। तुला राशि वालों, अपने काम को नया रूप देने के लिए आप ज़्यादा रचनात्मक तरीके अपनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी से अपनी उपलब्धियों और योजनाएं शेयर ना करें, अन्यथा आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। शेयर स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग इस समय मुनाफे की स्थिति में रहेंगे। प्रेम संबंधों में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से कुछ गलतफहमी आ सकती है। ज़्यादा मेहनत का असर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी परिस्थितियाँ पैदा कर सकता है। प्रातःकाल शुद्ध होकर गायत्री मंत्र का जाप करें, अच्छा रहेगा। आपका शुभ रंग है आसमानी और अंक है आपका 8। वृश्चिक राशि वालों, कुछ समय से मन में चल रहा कोई द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। सरकारी कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। व्यवसायिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। सिर्फ लेन देन संबंधी और धन संबंधी मामलों को बहुत सावधानी से करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच उचित प्रेम बना रहेगा। नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। लक्ष्मी नारायण भगवान की उपासना करें तथा पीली वस्तु का प्रसाद बांटेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका जो शुभ रंग है हरा है, अंक है आपका 7। धनुराशि वालों, विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित रहेंगे और जल्दी ही उसे कंप्लीट भी कर लेंगे। दूसरों के मामलों में दखलंदाजी करने से मानहानि जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। मार्केट में आपकी योग्यता और मेहनत के द्वारा कुछ नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। मित्रों से मेल मुलाकात यादगार पलों में शामिल रहेगी। वर्तमान मौसम की वजह से सरदर्द, बदन दर्द जैसी दिक्कत हो सकती है। मंदिर जाकर माथा टेकें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने तो उससे आपको अच्छा रहेगा। शुभ रंग है गहरा लाल और अंक है 9। मकर राशि वालों, आप अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे। बच्चों की गतिविधियों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। इस समय उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता भी है। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा और कुछ नए अनुबंध भी मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में मर्यादा बनाकर रखना बहुत आवश्यक है। खांसी, जुकाम, हरारत जैसी स्थिति हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी राय पर अमल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो शुभ रंग है वो ब्राउन, अंक है 4। कुंभ राशि वालों, आज प्रकृति आपको कोई बेहतरीन मौका देने वाली है, लेकिन उन्हें हासिल करना आपकी योग्यता पर ही निर्भर करता है। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को क्रोध की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कारोबार के विस्तार संबंधी योजनाओं पर तुरंत कार्यान्वित कर सकते हैं। आपको उचित परिणाम हासिल होंगे। प्रेम संबंधों से दूर रहें, अपने काम पर फोकस करें। दवाइयों की अपेक्षा व्यायाम पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ समय
प्रकृति के समीप जाकर रहेंगे और आत्मचिंतन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग है बादामी और अंक है 3। मीन राशि वालों, अगर कोई व्यक्तिगत कार्य रुका हुआ है तो उसे पूरा करने में किसी व्यक्ति की सहायता मिलेगी। युवा वर्ग को अपने व्यवहार में और अधिक परिपक्वता लाना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संपर्क में रहेंगे तो उनसे नई नई जानकारियाँ आपको उपलब्ध होती रहेंगी। मित्रों से मेल मुलाकात होगी, उससे आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। थकान की वजह से सिरदर्द या कमजोरी की स्थिति रह सकती है। किसी धर्मस्थल पर जाकर सफाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका शुभ रंग है केसरिया और भाग्यशाली अंक है 6। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आद्रा नक्षत्र का महाविश्लेषण और 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल। कल फिर मिलेंगे एक नए नक्षत्र, नई ज्योतिषी जानकारी और आपके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेतों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। देखते रहिए जी न्यूज़।